तो आज हम काफ़ी सिंपल सा एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, जिस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट इट्स एक्सिस पॉइंट एंड इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी एक सिंपल सा रिलेशन है और ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12 बोर्ड के न्यूमेरिकल के बेस पे देखा जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादातर टाइम बच सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो फील्ड होगी जो एक्सिस लाइन पे लगेगी डाइपोल के कारण वो होगी 1/4 2 p बाई आर क्यूब। यानी कि ये हमने एक डाइपोल कंसिडर कर लिया, ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ये एक चार्ज है प्लस क्यू। तो इसके कारण जो पी पॉइंट पे फील्ड लगेगी यानी कि ये वाले पॉइंट पे वो होगी 1/4 2 p बाई आर क्यूब। और साइमल्टेनियसली हम देखें तो जो इसके इक्वेटोरियल पे जो फील्ड लगेगी यानी कि इस वाले पॉइंट पे जो कि हमने ले लिया पी डैश, तो वो होगी 1/4 p बाई आर क्यूब। यहाँ पे P है वो डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है, ना कि इस पॉइंट को। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ये P और ये P अलग है। यहाँ पे ये P है वो सिर्फ इस पॉइंट को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे P है वो डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू होगी 2a इंटू क्यू। यहाँ पे 2a वो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सिस पॉइंट पे वहाँ पे इतनी फील्ड लग रही है, जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक पॉइंट है उस पर इतनी फील्ड लग रही है। तो हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे यानी कि ये इक्वेशन डिवाइड बाई ये, तो इससे पूरा ये कट हो जाएगा, P से P कट हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट हो जाएगा। तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा E एक्सिस इक्वल टू -2 इक्वेटोरियल। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो इस फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, ना कि फील्ड का मैग्नीट्यूड माइनस होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी फील्ड का मैग्नीट्यूड माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है कि ये फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जबकि ये फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे माइनस साइन है वो जो जनरली सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमें ये काफ़ी सिंपल सा रिलेशन मिल गया, ई एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम इक्वेटोरियल। आप सिर्फ इतना याद रखो, इस माइनस को भूल जाओ अभी के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको 12 बोर्ड में इस पे बेस पे न्यूमेरिकल्स आए तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली ये फॉर्मूला डालो, एक्सिस पॉइंट पे कितनी फील्ड निकाल रही है वो निकाल लो और कुछ नहीं करो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा। ये एक्सिस पॉइंट पे कितनी फील्ड निकल रही है उसे निकालो, और अगर आपको साथ ही साथ अगर उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने का भी बोला है तो जो एक्सिस पे मिले उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिल जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान क्या आपको रखना है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस वो दोनों में सेम होना चाहिए। यानी कि जो आर क्यूब है ये पी पॉइंट यानी कि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये वाली फॉर्मूला वैलिड है। ये इसकी कंडीशन है। अगर ये पी पॉइंट है और ये पी डैश पॉइंट है वो ओरिजिन से अलग अलग डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट वाई डिस्टेंस पे, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगी। ये बात का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, इस पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उड़ने के आपके चांसेस है। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए इस फार्मूला को वैलिड होने के लिए, तभी तो आर क्यूब से आर क्यूब कट होगा और ये फार्मूला वैलिड होगी। अगर ये डिस्टेंस अलग है यानी कि इक्वेटोरियल पे जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और जो एक्सिस पे पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो दोनों अलग हो गए तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगी। ये बात का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिए। तो ये वाली काफ़ी सिंपल सी फार्मूला थी, अगर डिस्टेंस सेम है तो उसके लिए ई एक्सिस इक्वल टू इक्वेटोरियल। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उस पर हम काफ़ी एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है टॉर्क कॉर्नर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम 9th पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट के लिए बस इतना ही।